हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। जब कंपनी पार पे अपने शेयर इशू करती है तो कंपनी किस तरह से अपनी अकाउंटिंग करते हैं वो हम सीखते हैं इसमें। तो सबसे पहले आपको जान लेना है कि इश्यू ऑफ शेयर एट पार पार होता क्या है। अगर कोई कंपनी अपना 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में इशू करती है तो हम इसे कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार। अगर कोई कंपनी जिसकी शेयर की वैल्यू फेस वैल्यू, हम इसको नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, जितनी फेस वैल्यू है उतनी ही इशू वैल्यू है, तो इट्स मीन इशू ऑफ शेयर्स एट पार। तो इस केस में कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपी है और इशू वैल्यू भी यहाँ पे 10 रुपी है। तो इसका मतलब है कि कंपनी ने अपने शेयर पार पे इशू किए हैं। अब कंपनी कैसे एंट्री करेगी अपनी बुक्स में? अब देखिए, इसको दो तरीके हैं। या तो कंपनी 10 रुपये पर शेयर इकट्ठा ले ले यानी लमसम ले ले, या फिर इसको इंस्टॉलमेंट में ले ले। तो दोनों तरीके से हम एंट्री सीखेंगे। तो पहले केस में कंपनी चाहे तो ये 10 रुपये पर शेयर लमसम ले सकती है, यानी एक साथ ले सकती है, जिसे हम एक मुश्त कहते हैं, एक मुश्त। या कंपनी चाहे तो इन शेयर को इन इंस्टॉलमेंट ले सकती है। तो हम दोनों को कवर करेंगे कि दोनों के केस में एंट्री कैसे करनी है। आपको एग्जाम में मैक्सिमम इन इंस्टॉलमेंट का केस आएगा। अगर कंपनी लमसम में शेयर इशू करती है तो उसकी एंट्री क्या होगी? सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, ए लिमिटेड इनवाइट 10,000 शेयर एट ₹10 ईच। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए 10 रुपये ईच। अब इसकी एंट्री हमें, कंपनी चाहती है कि सारे पैसे जो शेयर होल्डर है एक साथ पे कर दे। तो उसके लिए एंट्री करनी पड़ेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। $10,000 इंटू 10, 1 लाख, 1 लाख। अब ये मैंने बैंक को डेबिट किया है और शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को मैंने क्रेडिट किया है। बैंक को डेबिट इसलिए किया है, ये बैंक, कंपनी के पास पैसा आ गया तो बैंक इंक्रीज कर गया, बैंक हमारी एसेट्स है, और कंपनी की लायबिलिटी भी इंक्रीज कर गई 1 लाख रुपए से। तो इसलिए मैंने बैंक को डेबिट किया और ये लायबिलिटीज को मैंने क्रेडिट किया, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब आपको इसकी नरेशन भी लिखनी है। मैं एग्जाम्पल के लिए एक या दो क्वेश्चन में नरेशन लिखूंगा। आप अपनी ओन लैंग्वेज में सभी क्वेश्चन में एग्जाम में नरेशन लिख के आएंगे। और नरेशन का भी मार्क्स होता है, क्योंकि नरेशन को चेक किया जाता है, एग्जामिनर इसको चेक करता है। तो इसकी जो नरेशन होगी, नरेशन बहुत सिंपल अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। आप सिंपल ऐसे ले सकते हो, या फिर ऑन 10,000 शेयर ₹10 पर शेयर। आपको एग्जाम में ये लिख के आनी है नरेशन। इसके बाद ये शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में। नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए, हमने शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को कैंसिल कर दिया। पहले ये क्रेडिट हुआ था, अब हमने इसको डेबिट कर दिया और शेयर कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया, यानी इसको हमने इससे कैंसिल कर दिया और हमने एक नई लायबिलिटी क्रिएट कर दी, शेयर कैपिटल। तो एंट्री क्या रह जाती है? बैंक अकाउंट डेबिट ₹1,00,000 टू शेयर कैपिटल ₹1,00,000। अब इसकी नरेशन लिख लें। बीइंग शेयर्स allotted against application and allotment money received। जो शेयर एप्लीकेशन आई थी उसको कंपनी ने क्या कर दिया? अलॉट कर दिया। तो जब कंपनी सारे पैसे एक साथ मांगती है तो आपको सिर्फ दो एंट्री करनी पड़ती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नेक्स्ट होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हम इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे उसको भी देख लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट तो लायबिलिटी में क्या आएगा? इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये हमारी हेडिंग है। और एक है हमारी एसेट्स। तो इसके अंदर हम लिखेंगे शेयर कैपिटल, ₹1,00,000, बाकी और कुछ भी नहीं है। और एसेट्स में आएगा हमारा बैंक। आप चाहें तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की हेडिंग में आप बैंक ले सकते हैं। हम बैलेंस शीट को डिटेल में बाद में सीखेंगे। तो इस तरह से आपको, अगर कंपनी एक साथ पैसे मांगती है तो आपको ऐसे एंट्री करनी है। अब देखते हैं, अगर कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसे मांगती है, शेयर कैपिटल अगर इंस्टॉलमेंट मांगती है तो उसकी एंट्री कैसे करनी है। तो एग्जाम में आपको उसी तरह का केस आएगा कि जब कंपनी इंस्टॉलमेंट में शेयर कैपिटल को रिसीव करती है। इन इंस्टॉलमेंट एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए लिमिटेड issued 10,000 shares of ₹10 each. The amount payable as follow। कैसे पे करना है? ₹3 ऑन एप्लीकेशन। कंपनी कहती है एप्लीकेशन के साथ हमें ₹3 दे देना। उसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है ₹2 ऑन अलॉटमेंट। नेक्स्ट ₹4 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹1 ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। कंपनी इस ब्रेकअप में शेयर होल्डर से पैसे रिसीव करती है। अब देखिए इस केस में कैसे एंट्री करनी है। सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशन लेगी तो उसके लिए एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
आप इसकी नरेशन लिख लेना, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। नरेशन बहुत सिंपल है, आप अपनी ऑन लैंग्वेज में लिख लेना। क्या लिखेंगे आप? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ₹3 पर शेयर। बस सिंपल सा। तो यहाँ पे कंपनी ने 10,000 शेयर पे ₹3 एप्लीकेशन रिसीव की है, अमाउंट हो गया 30,000। अब कंपनी क्या करेगी, ये शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर देगी शेयर कैपिटल में। फिर हम शेयर एप्लीकेशन को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट वही रहेगा 30,000। अब कंपनी ने एप्लीकेशन आ गई कंपनी के पास, और इस एप्लीकेशन को कंपनी ने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब कुछ टाइम के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद कंपनी अपने शेयर होल्डर से अलॉटमेंट मांगती है। तो जब ड्यू डेट आएगी तो कंपनी अलॉटमेंट की एंट्री को पहले ड्यू करेगी। तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमें 10,000 शेयर पे ₹2 चाहिए अलॉटमेंट के। तो कंपनी ने पहले ड्यू डेट को 20,000 ड्यू कर दिए। अब शेयर होल्डर इसको पे करेगा, तो कंपनी के लिए एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ₹20,000। देखिए, कंपनी के लिए ये एसेट्स है और शेयर कैपिटल लायबिलिटी है। पहले कंपनी ने शेयर अलॉटमेंट को ड्यू किया था, तो डेबिट किया था। जब ये रिसीव हो गई तो कंपनी ने उसको क्रेडिट कर दिया। तो ये अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कैंसिल हो गई। क्या बचा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कंपनी की एसेट्स बढ़ रही है बैंक से और लायबिलिटी बढ़ रही है शेयर कैपिटल से। अब कंपनी फर्स्ट कॉल को ड्यू करेगी, रिसीव करेगी, और सेकंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेगी और रिसीव करेगी ड्यू डेट पे। नेक्स्ट एंट्री होगी फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ₹10,000 शेयर और फर्स्ट कॉल का अमाउंट है ₹4 पर शेयर। तो कंपनी को चाहिए 40,000 और शेयर होल्डर ने पे भी कर दिए 40,000। तो ये रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अमाउंट रहेगा वही 40,000। अब फर्स्ट कॉल को ड्यू कर दिया कंपनी ने और रिसीव भी कर लिया। इसके बाद आती है फाइनल कॉल। अब कंपनी फाइनल कॉल को ड्यू करेगी। ड्यू करने के लिए शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर, फाइनल कॉल का अमाउंट है 1, तो ये हो जाएगा 10,000। अब कंपनी फाइनल कॉल को रिसीव करेगी। इसके लिए एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। $10,000। तो कंपनी ने पूरे ₹10 रिसीव कर लिए 10,000 शेयर पे, लेकिन एक साथ ना लेके इसको ब्रेकअप में लिया है, इन इंस्टॉलमेंट लिया है। तो कंपनी चाहे तो एक साथ भी अपने शेयर का अमाउंट शेयर होल्डर से ले सकती है, या फिर उसको ब्रेकअप में इंस्टॉलमेंट में ले सकती है। ये बहुत ही अभी बिगनिंग का क्वेश्चन था।
एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको बताना था कि एंट्री कैसे होती है, कैसे शेयर एप्लीकेशन की एंट्री होती है, कैसे अलॉटमेंट की होती है और कैसे कॉल्स की एंट्री होती है। हम पूरा प्रॉपर करेंगे, पूरा एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे, प्रोराटा तक करेंगे और बहुत ही सिंपल वे में आपको मैं समझाऊंगा और हम बैलेंस शीट भी सीखेंगे। तो इसमें बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।